हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के युवा जुझारू नेता कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, अग्निपथ योजना को लेकर असमंजस की स्थिति है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि इसे तुरंत वापस किया जाए, कांग्रेस का भी आरोप है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी मांग कर रही है कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि हमको ये लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो सरकार इसको लेकर के खुद ही गंभीर होती। अभी योजना अनाउंस हुआ और इसमें संशोधन शुरू हो गया है, मतलब सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है। तो मेरा सरकार से अपील है, हमारी पार्टी की तरफ से अपील है कि देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए और ये जो अग्निपथ योजना है, देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है, इसे तुरंत वापस लिया। कन्हैया, जिस तरह से देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर बिहार में ज्यादा बवाल हो रहा है, जिस तरह से घटनाएं और आज बंद का भी आह्वान किया गया, आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बिहार में ये आंदोलन क्यों हो रहा है, पहले ये समझना पड़ेगा। बिहार में सेना में जो लोग जाते हैं, ये बड़े सम्मान की बात होती है, बड़े गौरव की बात होती है। मैं खुद वैसे परिवार से आता हूँ, 16 लोग फौज की नौकरी करते हैं और शहादत हुई हमारे परिवार से। और हमारे इलाके में जाएंगे, कोई साल ऐसा नहीं बीतता है कि हमारे यहाँ से शहादत नहीं होती है। हर गांव के बाहर जो है आपको गेट मिलेगा और हर तरफ आप चले जाइए, खेत में, सड़क पे आपको नौजवान सुबह में शाम में दौड़ते हुए दिखाई देंगे 12 महीने। तो वहाँ जाना बड़े सम्मान की बात है। और ये सपने पे जब हमला हुआ है तो स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया है। और दूसरा, आप ये देखेंगे कि सेना को लेकर के ही नहीं, इन जनरल बिहार के नौजवानों के बीच में गुस्सा है रोजगार को लेकर के, क्योंकि सेना तो एक सम्मान का सब बात है ही, दूसरी जगह जो रोजगार के अवसर हैं वो भी छीन रहे हैं। कैसे? कहीं भर्ती नियमित नहीं है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। रेलवे को लेकर के भी नौजवानों को सड़क पे आना पड़ा था। तो बिहार का जो बेरोजगारी दर है वो दरअसल राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से दुगनी है। तो बिहार के नौजवान ऑलरेडी मजबूर हैं कि पढ़ने के लिए बाहर जाना है, काम करने के लिए बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, हनीमून के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। आपने एक बात बोला कि ब्याह भी करना होगा इन चार। नहीं, मैं कहने का क्या मतलब है कि बिहार के नौजवानों का जीवन जो है वो ऑलरेडी बहुत संकट में है और यह सरकार जो है बार बार उनके साथ छलावा कर रही है। और हिंसा का जहां तक बात किया जा रहा है, ये हिंसा उनके ऊपर थोपी गई है सरकार के द्वारा। ये नौजवान तब हिंसा नहीं किए जब इनके गांव के लोग पैदल आए थे 1000 किलोमीटर चल करके। हिंसा देखा क्या आपने? ये हिंसा तब भी नहीं किए जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो सरकार पे भरोसा करते हैं वो, और प्रधानमंत्री की बात सबसे ज्यादा सुनते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते, प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए। विपक्ष तो कह ही रहा है कि हम जो है किसी प्रकार का हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको मजा आता है। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई हो का जाने पीर पड़ाई। अपना घर परिवार है नहीं तो दूसरा का जो है घर जले, दूसरे के बच्चे की जान जाए, उनके लिए तमाशा है। यह तमाशा सरकार को बंद करना चाहिए और योजना वापस लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, सेना के तीनों प्रमुख बार बार मांग कर रहे हैं युवाओं से कि जो युद्ध की जो प्रकृति है अब चेंज हो रही है, तो इस तरह से नया कानून आ रहा है, एक योजना आ रही है, उसको आप देखें। नहीं, सेना प्रमुख जो मांग कर रहे हैं तो वो सब भी तो सेना प्रमुख ही थे ना जो इसका विरोध कर रहे थे। सेना को ऐसे मत देखिए, उनके सेना प्रमुख हमारे सेना प्रमुख देश के हैं, सबके हैं। लेकिन आपको एक बात अगर समझनी है तो आप समझिए कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें दिक्कत है, और जो पद में हैं उनको तो कहना ही है ना। इसमें क्या माने? आप मुझे बताइए कि आप चैनल में हैं तो चैनल का आलोचना कर पाएंगे? ये आपकी जिम्मेवारी के खिलाफ चला जाएगा। आप पद पे रहते हुए उस पद की आलोचना कैसे कर सकते हैं? ये सेना की इंटीग्रिटी का सवाल है, वो नहीं बोल सकते हैं। और यही जो है, भारत में सेना को राजनीति से अलग रखी गई है, यही हमारी विशेषता है। लेकिन ये बार बार आप देखेंगे कि सेना को आर्मी में खींचने की कोशिश करते हैं। आप पुलवामा के दौरान भी देखा, और किसी भी स्थिति में। अगर ये इतना अच्छा है तो ये प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए ना कि लाते ही, सर मुड़वाते ही ओले कैसे पड़ रहे हैं, लाते ही संशोधन क्यों करना पड़ रहा है, ये प्रश्न उसे पूछना चाहिए। तो ये जब भी फंसते हैं ना तो ये आर्मी के पीछे छुप जाना चाहते हैं। मोदी जी, दिवाली में जाकर के एक दिन के लिए शौक के लिए जो है वर्दी पहन लेना एक बात होता है, अब वर्दी पहन करके जान देना, उसकी गर्व की अनुभूति अलग होती है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के जुझारू नेता कन्हैया कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द इस योजना को वापस करना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।